गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू मनी कॉर्नर डॉट इन। मैं आज आप सबको सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे बताने जा रहा हूँ शेयर मार्केट में से अर्न करने का। काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरी आती है कि सर हम शेयर मार्केट में से कैसे अर्न करें, कमाई कम होती है और जाते ज़्यादा है। तो उसके मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। वो इसके लिए कि आप गलत तरीका यूज़ करते हो। किसी भी आपने जनरली ये बहुत बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, या फिर अगर आप रोज़ अगर कुछ किसी को फॉलो करते होगे तो देखा होगा। सब लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि पहले आप अपना एक ट्रेडिंग पैटर्न बनाओ, वो ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड करो। वो ट्रेडिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस फॉलो करते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ मतलब प्राइस पैटर्न्स फॉलो करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं ट्रेडर्स जो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं। अगर आप सब कुछ फॉलो करते जाओगे तो आप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको समझो मूविंग एवरेज में बाइंग सिग्नल दिख रहा है, लेकिन अगर वो शेयर रेजिस्टेंस पे खड़ा हो। अब मूविंग एवरेज का तो कैसा है, सब रेजिस्टेंस पे खड़ा हो, वहाँ से वो शेयर नीचे गिर गया तो फिर वो जो मूविंग एवरेज है वो अपना अपना मतलब मूविंग एवरेज बदल देगा और लाइंस बदल देगा और वापस क्रॉस ओवर दे देगा और फिर वो सेल सिग्नल दिखाएगा। तो अगर आप सब कुछ फॉलो करते हो तो सब कुछ फॉलो प्लीज़ आप मत कीजिए। सिंपल तरीका है, कोई भी एक आप पैटर्न फॉलो कीजिए। जैसे कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही फॉलो कीजिए। अगर आप मूविंग एवरेजेस फॉलो करते हो तो मूविंग एवरेज ही फॉलो कीजिए। कुछ भी आप फॉलो करो तो एक ही फॉलो करो। तो मैं आज आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ। ऐसे मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाते जाऊँगा कि अलग अलग आप इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो बट सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट में बेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ और उसी से मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप ऐसा मान सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर। उसके हिसाब से अगर जब आप ट्रेड लोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल में ही रहोगे। बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि भाई आपके शेयर्स को आप लॉसेस बुक करोगे। तो पहला आज का जो मैं ट्रेड है वो मैं आपको सीमेंस में बताने जा रहा हूँ। सीमेंस के में क्या कैसा ट्रेड है, तो ये मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो भी है मैं फिर उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि भाई सीमेंस का फ्यूचर आउटलुक मुझे क्या लग रहा है। ओके, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले शुरू करता हूँ। ये आपको दिख रहा है कि 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया है। देखिए ट्रेडर्स, अगर आप 1 घंटे का चार्ट फॉलो करते हो तो आप 1 घंटे का चार्ट ही फॉलो करना। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का क्लोजिंग प्राइस या 1 घंटे का ओपनिंग प्राइस और 15 मिनट का क्लोजिंग प्राइस और 15 मिनट का ओपनिंग प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। 15 मिनट का जो क्लोजिंग होता है वो 1 घंटे के क्लोजिंग में बहुत डिफर करता है। तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप 1 घंटे का प्रीफर करते हो तो 1 घंटे ही प्रीफर कीजिए। अगर आप 15 मिनट प्रीफर करते हो तो 15 मिनट ही प्रीफर कीजिए। मैं 1 घंटा प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटा अच्छा सूट होता है। क्योंकि 1 घंटे में हम 1 घंटे के हिसाब से हमें पूरा मूवमेंट मिल जाता है कि भाई ये मार्केट का क्या है। और हम लोग पोजिशनल बायर्स हैं, मतलब आज ले आज बेचे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा होता है उस हिसाब से। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मैं बेसिकली फ्यूचर्स और इक्विटी दोनों के लिए है, लेकिन ऑप्शंस के लिए थोड़ा कम है। क्योंकि ऑप्शंस में कभी अगर ज़्यादातर ऑप्शंस में तकलीफ़ क्या होती है, आईवी की प्रॉब्लम होती है। जनरली अगर शेयर भागता भी है लेकिन आईवी की वजह से वो नहीं भाग पाया, अपना ऑप्शन के प्राइसेस नहीं भागे, तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाती है। तो फ्यूचर में और अगर आप इक्विटी में बाय करो तो पहले आप प्रैक्टिस इक्विटी से कीजिए, उसके बाद आप फ्यूचर में आइए। तो फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बताने जाता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई शेयर नीचे गिरता है तो वो उसी लेवल पे गिरता है, बस उसके बाद वो नहीं गिरता। वो उस लेवल पे नीचे गिरता है और वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो नेट बायर्स बन जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको सीमेंस का बताने जा रहा हूँ, बाकी सब मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ये सीमेंस का मैं बताता हूँ। ये सीमेंस का अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट एट अ लेवल ऑफ 1009 रुपीज़, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1009 रुपीज़ पे जब ये जाता है तब इसमें बाइंग आती है। ये पूरी जो लाइन है ये 1009 की है। आप ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सब ड्रॉ करके। ये एक बार इसने सपोर्ट लिया, ये देखिए, इस पर मुझे आपको जूम करके बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया। लेकिन अभी यहाँ पे लोगों की क्वेरी होगी कि भाई ये तो पास्ट है, ये तो अभी ऐसा हम समझो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो हमें यहाँ लॉस बुक होता।
देखिए ट्रेडर्स, मैं आपको सब्सिक्वेंटली ये सब भी बताता हूँ कि इसे क्या कहते हैं। ये जो लाल कैंडल बनी है उसके बाद ये देख रहे हो तुरंत ग्रीन कैंडल बनी है, ये जो लाल कैंडल बनी है इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। यानी कि क्या, जब ये पहला सपोर्ट मारता है ना, तब हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, अब ये जो बड़े प्लेयर्स है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो सब अभी यहाँ पे 1,000 रुपये पर बाइंग करते हैं। जो जब सेकेंड टाइम ये जब यहाँ पे आता है, तब हम बाइंग के लिए खड़े हो जाते हैं। जो इक्विटी के लिए खड़ा होता है उसको टेंशन नहीं है अगर खुद के पैसों पे खड़ा हो तो, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में खड़ा हो और उसने अपना स्टॉप लॉस कम से कम 50 पॉइंट्स, अपना स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का लगाया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस हंट होता है। लेकिन आप देखिए उसी दिन पहले 50 पॉइंट नीचे गिरा और तुरंत ही 50 पॉइंट ऊपर भागा। तो ये जो होता है ये स्टॉप लॉस हंटिंग, ताकि 50 पॉइंट का लॉस हम बुक करें और फिर हम एग्जिट हो जाए, और जो बड़े प्लेयर्स हो वो हमारे 50 पॉइंट में प्रॉफिट कमा सके। ये होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो ये नीचे आया फिर तुरंत भागा, तो हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, हमने इसमें कम, ये पहले ट्रेड में हमने अर्न किया, सेकंड ट्रेड में हमने लॉस बुक किया, चलिए ठीक है, ओके। तो हमने वन वन 1-1 सिचुएशन चल रहा है। अब ये यहाँ पर तीसरी जगह आ जाते हैं। तीसरी जगह हमने प्रॉफिट अर्न किया, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने बाइंग की है, यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे गिरा, ये सिर्फ 10 पॉइंट्स गिरा है। तो 10 पॉइंट्स तो कुछ इतना नहीं है अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड छोटा है तो फिर आपका शायद ये स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ से इसने तुरंत रैली दी है, और आपने अब देखिए कम से कम ये कितना पॉइंट्स इसने ये ऊपर भागा है। ये मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 1,010 से ये 1,060 भागा है, यानी 50 पॉइंट भी पकड़ो। 550 की क्वांटिटी होती है इसकी फ्यूचर्स की। एक ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ। 550 इंटू 60 पॉइंट्स गिव यू अराउंड 30,000 रुपीज़ इन जस्ट वन सिंगल डे। इन जस्ट वन सिंगल डे। अब ये यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये दो बार हम प्रॉफिट में गए, एक बार हम लॉस में गए। ये देखिए, ये इसमें भी 20 पॉइंट ये नीचे गया, लेकिन 20 पॉइंट के बाद उसने रैली दिखाई। पहले जितना नीचे गया उसने पूरा कवर किया। अब ये हम पास दिखा रहे, तो मुझे पता नहीं कि पहले ये नीचे गया होगा कि फिर वो पहले ऊपर गया है। अगर ये पहले नीचे गया होगा तभी ये वी कैसे बनती है, क्योंकि ऊपर जाके ये नीचे जाके वापस ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले नीचे ही गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर 1,009 के ऊपर ये उस ऊपर रहता है तो उसे सपोर्ट कहा जाता है, नीचे रहता है तो 1,009 इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जैसे ही ऊपर आया होगा, समझो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मैं आपको दूसरे वीडियोस में भी मैंने, अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे होगे तो मैंने आपको कहा कि ये इसे ब्रेकआउट कहते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस से ऊपर भाग के ऊपर आना है। तो कभी भी रेजिस्टेंस पे आप बाय मत कीजिए, सॉरी अपना ब्रेकआउट पे बाय मत कीजिए। आप बाय कीजिए कब, रिट्रेसमेंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 2 कैंडल के बाद इसने ये रेजिस्टेंस दिया। ये वापस देखो, ये वाला जो कैंडल है इसमें वापस नीचे आया, और फिर यहाँ से देखिए कितना पॉइंट भागा है। कम से कम ये 50-60 पॉइंट भागा होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट भागा है। 1,009 से ये भागा है 1090। चलो, मैं तो 50 पॉइंट का भी अगर प्रॉफिट पकड़ ले तो 50 पॉइंट इंटू 550 क्वान्टिटी गिव्स यू 25,000 इन वन सिंगल डे। नो, नॉट इन वन सिंगल डे, 2 डेज, सॉरी 2 दिन का ये है। आपने लिया है अराउंड 14 को और 15 को, हाँ 15 को ही आपका टारगेट आ गया। ये दूसरी बार आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया। ये आ गए हम तीसरी बार। इसमें तो टोटल कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, वन ही शॉट में नीचे गया है। तो अब इस पर नहीं, आपने इस पे बाय किया होगा। चलो ठीक है, ये भी पकड़ लेते हैं। इसमें अपने को लॉस बुक हुआ, इसमें अपने को प्रॉफिट बुक हुआ, क्योंकि इसमें आप देखिए कि भाई ये कम से कम इसने इस लेवल पर अगर अपन बाय करते तो इस लेवल से भी हमें कम से कम 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिला ही है। ये देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन, यहाँ पे ये सब के सब। ये देखिए यहाँ से इसने क्या रैली दी है। तो मेन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कितनी यूटिलाइजेशन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। कि अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिलाकर हमने 7 ट्रेड्स ली, उसमें से 2 ट्रेड हमारे लॉस में गए, 5 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में गए हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेनिफिट ये होता है कि हमें पहले से पता होता है कि भाई ये शेयर मार्केट में ये जो शेयर है ये इतना भागेगा, उसके बाद ये ऊपर भागेगा, ये नीचे रहेगा। अब मैं आपको इसमें रेजिस्टेंस बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, देखिए ट्रेडर्स, ये वाला लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। ये एक, ये दो, 3, 4, 5, ये
थोड़ा सा ऊपर गया, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई यहाँ पे भी होता है, इसे स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। ये ऐसे ब्रेक डाउन दे के फिर फटाक से वापस एक कैंडल बन जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे आ जाता है। यानी कि आपके आंखों के सामने इतना गोल्डन चीज़ है, गोल्डन फैसिलिटी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, फिर भी हम शेयर मार्केट से अर्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, मूविंग एवरेजेस भी, ये भी, वो भी, और हम लोग को रोज़ ट्रेड करना है। अभी आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ मैं यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दूँ, यहाँ पे भी सपोर्ट बना दूँ, नहीं, वैसा नहीं। आपको जहाँ पे लगे कि भाई हाँ ये यहाँ पे आके तो ये गिर ही रहा है, ये गिर ही रहा है, ये गिर ही रहा है, तो तब आप मानो। अब मैं आपको बताऊँ, इसे इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये देखिए, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, ये देखिए, छः, सात, आठ, नौ, 10। कितनी बार इसने फॉल दिया, कितनी बार? तो इतनी बार आप ट्रेड करके आराम से इसमें अर्न कर सकते हो, इतनी बार आप ट्रेड करके आराम से अर्न कर सकते हो। इसमें करना क्या था? कुछ नहीं था, बस जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस, जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है वहाँ पे अपना टारगेट लगा के रख देना था, कि भाई ये इस भाव पर आए तब हम सेल करेंगे। उसके बाद अगर आप 2-3 दिन भी रुक गए होते तो कम से कम आपको 50 से 60 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है। अब ये मैं लाइव बता रहा हूँ मार्केट में, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि भाई शेयर मार्केट में या सीमेंस में क्या होगा, क्या हो सकता है। अब आप ये देखिए, इसी पे इसने सपोर्ट लिया, ये हुआ अपसाइड जा रहा है। अब ये मैं सब मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ। डिलीट स्टडी, डिलीट स्टडी, डिलीट स्टडी। इसने ये मूवमेंट दिया है, ये यहाँ तक भागा है। अब इसने यहीं पे पहले 2 बार सपोर्ट लिया है। अब इसका इसका ये फर्स्ट जो टारगेट है, फर्स्ट मिनी टारगेट जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये रहेगा इस लेवल पर, ये देखिए। और इसका फर्स्ट मिनी लेवल टारगेट है 1210 का, यानी कि कमिंग डेज में मैं 1210 का टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ, और स्टॉप लॉस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड, स्टॉप लॉस ये रहा इस लेवल पर 1164 पर। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहा हूँ मैं, और 20 नहीं, 25 पॉइंट्स का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ब्रेक डाउन देता है, तो अगर ये इसको नीचे ब्रेक डाउन देता है, देखिए कैसा रहेगा कि भाई ये इतना ऊपर गया है, कंटिन्यूस इसने ग्रीन कैंडल्स ही दी है। चलो यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया तो थोड़ा तो रिट्रेसमेंट आएगा ही, तो ये रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, और रिट्रेसमेंट आके फिर से जंप कर सकता है ऊपर। तो ये होती है पहली स्ट्रैटेजी जो मुझे लग रही है। या दूसरी ऐसी भी है कि कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल देके यहाँ पे भी अपना टारगेट हिट कर सके। तो ये आप जो ट्रेडर्स जो नुकसान करते हैं, वो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको इस लेवल पे ट्रेड नहीं करना है। ये जिसमें आप लॉस अर्न करते हो ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस पे आपको ट्रेड नहीं 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 करना है। ये शेयर अगर रिट्रेस होकर नीचे आता है इस लेवल पर, यानी कि वापस टू द लेवल ऑफ 1182, तब आपको बाय करना है। या फिर अगर ये शेयर इस लेवल पर आता है 1210, तब आपको शॉर्ट सेल करके अपना टारगेट लगा के खड़े रहना है। ये 1210 से वापस नीचे फॉल करेगा 1205, 1200, तो 10 पॉइंट भी पकड़ो तो भी 5000 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है आपको। तो मैं इसी चीज़ की बात करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप बाय करो, सेल करो, मैक्सिमम जो सपोर्ट हो, मैक्सिमम, हर किसी को आप सपोर्ट मत बनाइए। जैसे कि आपको लगेगा यार ये 2 कैंडल भी टच हो रहे हैं तो ये 2 को भी सपोर्ट बना दें, नहीं। जो मैक्सिमम सपोर्ट हो रहा हो उसी को आप बाइंग और सेलिंग में रखिए कि भाई यहाँ पे इस लेवल पर आता है तो मैं बाइंग करूँगा, इस रेजिस्टेंस पर आता है तो मैं सेल करूँगा। यही एकदम कॉमन पैटर्न है, इजी पैटर्न है, जो मुझे लग रहा है कि भाई उसी से आप ईजीएस्ट फॉर्म है जो आप अर्न कर सको। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी शेयर मार्केट रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको है ना मूविंग एवरेजेस वगैरह वगैरह इन सब के बारे में भी बताऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई मूविंग एवरेजेस से भी हम कैसे अर्न कर सकते हैं। वो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में आएंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कुछ भी क्वेरी हो, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, जिससे आप नोटिफाइड रहेंगे कि भाई हाँ अब इनके वीडियो आ गए हैं तो हम देख सकते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा।
तो अगर आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें मुझे और क्या सुधार करना चाहिए या और मुझे आपको और क्या बताना चाहिए वो भी मुझे बताइए, ताकि मुझे अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हो उनके टेस्ट वगैरह के बारे में पता चले, तो या फिर जो मैंने गलती की हो वो मैं सब सुधार सकूँ। तो सिंपली मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैं इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में कि भाई जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगे बस आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये देखिए लेवल, ये देखिए इसी लेवल पर आता है, भागता है ये। किसी पे भी आप जाइए, कोई भी कैंडल पे, यहाँ से भी ये इसने मोमेंट दिया 50 पॉइंट का, यहाँ से भी 50 पॉइंट का, यहाँ से 100 पॉइंट का दिया है, यहाँ से भी कम से कम 100-150 पॉइंट का, यहाँ से भी वापस भागा है। ये देखिए इसी पे भी सपोर्ट लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ले तो सपोर्ट पे ही ले या तो मत ले, बस यही मेरा आपसे कहना। तो आप 100% प्रॉफिट कमाओगे। अभी आपकी क्वेरी दिमाग में एक और रहेगी जो मेरी अभी लास्ट में आई कि सर हर रोज़ तो ट्रेड तो हो नहीं पाएगा सीमेंस में, तो वो कैसे हम अर्न कर पाएंगे। तो जिनको रोज़ ट्रेड करना है मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, आप क्या कीजिए, 50 शेयर आप लीजिए, 50 शेयर आप फ्यूचर में रखिए जो फ्यूचर्स में हो। आप उनकी एक लिस्ट निकालिए, लिस्ट निकालने के बाद आप उनमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाना शुरू कर दीजिए। आप जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाएंगे, रोज़ मार्केट क्लोज होने के बाद आप ये देखिए कि भाई ये कौन सा शेयर अभी सपोर्ट के नज़दीक आ चुका है या रेजिस्टेंस के नज़दीक आ चुका है, तो कल आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। ओके, तो अभी मैं आपको, या फिर एक दूसरा स्टाइल भी है जो ज़ीरोधा में बहुत 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 अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेट अलर्ट का सिस्टम है, तो मुझे लगता है कि वो सब में होगा। तो मेरे पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, इसके लिए मैं ज़ीरोधा के अकाउंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप सेट अलर्ट पे दबाओगे तो आप सेट अलर्ट पे प्राइसेस भी रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगे कि भाई 1120 का उसका सपोर्ट है, तो आप 1125 रखिए, ताकि क्या आपको 5 पॉइंट पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई हाँ ये 5 पॉइंट का ही डिफरेंस है, अब 1120 में आने वाला है, तो मैं 1120 में खड़ा हो जाऊँ, ताकि आप इससे तुरंत आप ट्रेड भी ले सको। तो ट्रेडर्स में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आप कुछ भी लॉस नहीं अर्न करो, और कुछ भी लॉस आपको नहीं होगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो ट्रेड्स होंगे वो प्रॉफिटेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।